नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लोकेश कुमार बैंसला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत व बहुत बहुत अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षाओं में जो 2 क्लासें ली थी, जिसमें पहली क्लास विलोम शब्द की थी और दूसरी क्लास भी विलोम शब्द की थी। उन दोनों क्लासों में हमने विलोम शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है, लेकिन फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो आगामी कुछ दिनों में मैं लेकर आ रहा हूँ आपके सामने एक मैराथन क्लास। उसके माध्यम से मैं आपको और भी बहुत कुछ जानकारी देने के लिए तत्पर हूँ और आप तैयार रहिए। जल्द ही ये क्लास भी आपके तक जल्द ही पहुंचा दी जाएगी। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो बता दूं कि आपको मेरे क्लासेज की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको और आपके परिवार को। जिज्ञासा क्लासेज के परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि नव वर्ष में कुछ ऐसा करें कि हमारी जो हम सोच बना के बैठे हुए हैं, जो हम चाहते हैं, जिन बुलंदियों को हम छूना चाहते हैं, उन बुलंदियों तक पहुंच जाएं। तो ऐसा प्रयास करते हैं और पहुंचाते हैं उन बुलंदियों तक, और हम भी पहुंचते हैं उन बुलंदियों तक। यदि आपका साथ रहा तो आपको 2022 बहुत ही अच्छी तरीके से साबित होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 2022 सबके लिए अच्छा हो, सबको मंगलकारी हो। आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में जो आपकी बातें चल रही हैं, उन लक्ष्य तक आप पहुंचने के लिए बिल्कुल जागरूक रहें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 2 कक्षाओं में हमने विलोम शब्द के बारे में चर्चा की, लेकिन आज हम पर्यायवाची शब्द की क्लास लेकर वापस उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम आज पर्यायवाची शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो सर्वप्रथम हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे। क्या कहते हैं कि जब हमको किसी भी चीज़ का मूल पता हो जाता है तो उसकी शाखाओं और उसकी पत्तियों को गिनने में हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती है। तो जब हमें मूल ही प्राप्त हो गया तो क्या डर है हमें किसी चीज़ का, और पहुंच जाएंगे हम अपनी मंजिल पर। तो देखिए परिभाषा कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे देखिए, मैंने इसमें 2 उदाहरण भी लिए हैं। पानी के पर्यायवाची शब्द हैं, पानी के पर्यायवाची शब्द हैं जल, नीर, अम्बु, तोय, पानी। जल, नीर, अम्बु, तोय, पानी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है सूर्य के पर्यायवाची शब्द। आप इस बात को देखकर कठिनाई महसूस न करें कि सर इस एक पर्यायवाची के इतने सारे पर्यायवाची शब्द कैसे होते हैं। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कठिनाई उत्पन्न न करें, क्योंकि एक मीनिंग के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। आप खुद अनुमान लगाइए इस चीज़ को। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे सूर्य का दिनकर होता है, सूर्य को दिवाकर भी कहते हैं, सूर्य को भानु भी कहते हैं, सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, सूर्य को आँख भी कहते हैं, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, सूर्य को दिनेश भी कहते हैं, सूर्य को मित्र भी कहते हैं, सूर्य को मार्तंड भी कहते हैं, सूर्य को मंदार भी कहते हैं,
सूर्य को पतंग भी कहते हैं, सूर्य को विहंगम भी कहते हैं, सूर्य को रवि भी कहते हैं, सूर्य को प्रभाकर कहते हैं, सूर्य को अरुण कहते हैं, सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, और सूर्य को सूरज भी कहते हैं, और सूर्य को भगत भी कहते हैं, और सूर्य को दिनमणि भी कहते हैं, और सूर्य को अर्क भी कहते हैं, और सूर्य को हरि भी कहते हैं। तो एक विलोम शब्द के अनेक विलोम शब्द उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से हमने नीचे बहुत सारे विलोम शब्दों को शामिल किया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और हमारा प्रयास और आपका लक्ष्य ये कहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसी में से हमारी परीक्षा में अवश्य आएगा, इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर कोई चीज़, कोई सा भी पर्यायवाची शब्द नहीं जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द शामिल किए हैं। देखिए नीचे, अहंकार का देखिए, अहंकार का होगा मान, अहंकार का होगा अभिमान, अहंकार का होगा गर्व। उसी प्रकार से अगला है, अग्नि का होगा आग, अनल का होगा आग, और अग्नि का ही होगा पावक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज़ को कतई लेकर परेशान न होए, क्योंकि अग्नि का आग भी होता है, और अग्नि का अनल भी होता है, और अग्नि का पावक भी होता है। पावक की अग्नि भी होती है, अनल की अग्नि भी होती है, और आग की अग्नि होती है। आगे देखिए इसमें, अंधकार, अंधकार का अंधेरा, तम और तिमिर। अंधकार का क्या हो गया? अंधेरा, तम और तिमिर। अतिथि का देखिए, मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक। उसी प्रकार से आगे देखिए इसमें, अंधा का देखिए, नेत्रहीन, सूरदास, चक्षुविहीन। आगे देखिए इसमें और सारे पर्यायवाची शब्द मैंने शामिल किए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं पर्यायवाची शब्दों में से एक पर्यायवाची शब्द आपको वहाँ परीक्षा में देखने को मिलेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है, याद करने में भी बड़ी आसानी होती है, कोई ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है, हम अच्छी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। बस सिर्फ हमको समझना है और समझते जाना है कि प्रत्येक चीज़ को किस प्रकार से हमको याद रखनी है। याद मैं करवाऊँगा, याद आपको करना है, प्रयास मैं करवाऊँगा, पढ़ना आपको है, पढ़ना पड़ेगा, अवश्य पढ़ना पड़ेगा। बिगर पढ़े कुछ नहीं याद होगा। ज़्यादा पढ़ेंगे कम सीखेंगे, लेकिन जब बिल्कुल ही कम पढ़ेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए हमको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए कि कम से कम हमारी परीक्षा में जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ तो आए। ऐसा न हो कि बिल्कुल ही कम पढ़ें और उसमें से भी कुछ नहीं आए, तो हमारी परीक्षा सफल नहीं हो सकती। इसलिए हमको परीक्षा सफल करने के लिए, हमको परीक्षा को पास करने के लिए बहुत कुछ प्रयास करना पड़ेगा और अवश्य हमको सफल होना पड़ेगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, खून का देखिए, खून को ही रक्त कहते हैं, खून को ही शोणित कहते हैं, खून को लहू कहते हैं। अगला देखिए गंगा, गंगा को देव नदी कहते हैं, गंगा को सुरसरिता कहते हैं, गंगा को ही भागीरथी कहते हैं। गणेश के देखिए पर्यायवाची शब्द, गणेश को गणपति कहते हैं, गणेश को गजानन कहते हैं, गणेश को विनायक कहते हैं, गणेश को ही लंबोदर कहते हैं। बहुत सारे इसके पर्यायवाची हैं, लेकिन हमने कुछ गणे चुने, यानी 3 या 4 या 5 ही पर्यायवाची शब्द लिए हैं। क्यों लिए हैं? कि ज़्यादा आपको कठिनाई उत्पन्न न हो, क्योंकि इनसे बाहर कुछ जाता नहीं है। इन्हीं में से पर्यायवाची शब्द
आ जाते हैं। आपकी कक्षा 5 के हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको यहाँ पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे गृह का मतलब होता है घर। घर का देखिए निकेतन, और गृह को ही कहते हैं सदन, और गृह को कहते हैं धाम, और गृह को ही घर कहते हैं। तो ये सब गृह के पर्यायवाची हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए गाय। गाय को हम गो कहते हैं, गाय को सुरभि कहते हैं, और गाय को धेनु कहते हैं। उसी प्रकार से देखिए घी। घी को धृत कहते हैं, घी को ही क्षीर सार कहते हैं, घी को ही हव्य कहते हैं। आगे देखिए इसमें घर को गृह कहते हैं, घर को आल्य कहते हैं, घर को निकेतन कहते हैं, घर को भवन कहते हैं, घर को सदन कहते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए चंदन को मलय कहते हैं, चंदन को दिव्य गंध कहते हैं, चंदन को मलयज कहते हैं। इसी प्रकार से आगे देखिए चंद्रमा को शशि कहते हैं, चंद्रमा को ही सुधांशु कहते हैं, चंद्रमा को निशाकर कहते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए चांदनी का पर्यायवाची है चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रमरीचि। आगे देखिए इसमें जल का पर्यायवाची है नीर, अम्बु और बारी। आपको देखिए प्यारे विद्यार्थियों किस तरीके से याद करना है। जैसे मैंने बोला जल का, तो आपको सीधा याद कर लेना है कि नीर अम्बु तोय पानी, नीर अम्बु तोय पानी वारी। इस तरीके से आपको इनको याद करना है, याद रह जाएंगे। थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी याद करने में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम उनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि 84 लाख योनियों में सबसे जो अच्छा और बुद्धिमानी प्राणी है तो वो मनुष्य है। और मनुष्य ऐसा कोई काम नहीं है जिसको नहीं कर सकता, असंभव काम को भी संभव करके दिखा देता है। तो ये तो रही पढ़ाई की ही बात। अरे जब हेलीकॉप्टर चला दिए, हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, जब उनमें बैठ के 250 पैसेंजर से 500 पैसेंजर उड़ते हैं तभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तो पढ़ाई है, इसमें तो हमको बस थोड़ी ही मेहनत की आवश्यकता है और हम हमारी मंजिल को पालेंगे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, झूठ का होता है असत्य, झूठ का मतलब होता है असत्य। झूठ को ही कहते हैं मिथ्या और झूठ को ही कहते हैं अनृत। आगे देखिए तलवार को कहते हैं कड़ंग, तलवार को ही कहते हैं कृपाण और तलवार को ही कहते हैं करवाल। आगे देखिए तालाब को कहते हैं सरोवर, तालाब को ही कहते हैं सर, तालाब को ही कहते हैं तड़ांग, तालाब को ही कहते हैं जलाशय और तालाब को ही कहते हैं ताल। थोड़े का देखिए, थोड़ा का मतलब होता है कम, थोड़ा का मतलब होता है अल्प, थोड़ा का मतलब होता है किंचित और थोड़ा का मतलब होता है इंच मात्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि थोड़ा है उसका पर्यायवाची अल्प, किंचित या इंच मात्र है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी आगे और है इसमें दुख का। देखिए दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट, दुख का पर्यायवाची होता है कष्ट, दुख का ही पर्यायवाची होता है व्यथा और दुख का ही पर्यायवाची होता है पीड़ा। उसी प्रकार से आगे देखिए देवता का पर्यायवाची होता है सुर, देवता का ही पर्यायवाची होता है देव और देवता का ही पर्यायवाची होता है अमर। उसी प्रकार देखिए आगे दुर्गा का होता है चामुंडा, दुर्गा को कहते हैं गौरी और दुर्गा को ही कहते हैं सिंहवाहिनी। दुर्जन का देखिए, दुर्जन का मतलब होता है दुष्ट, दुर्जन का ही मतलब होता है पामर और दुर्जन का ही मतलब होता है बदमाश। दया का देखिए, दया के पर्यायवाची, दया का पर्यायवाची है करुणा, दया को ही कहते हैं प्रसाद और दया को ही कहते हैं अनुग्रह।
दास का देखिए, दास को कहते हैं सेवक, दास का ही पर्यायवाची है भृत्य, दास का ही है नौकर और दास का पर्यायवाची परिचायक। दिवस का देखिए, दिवस से तात्पर्य होता है दिन, दिन दिवस का ही पर्यायवाची है वार और दिवस का ही पर्यायवाची है वासर। दीपावली का देखिए, दीपावली का पर्यायवाची है दिवाली, दीपावली का पर्यायवाची है दीपमाला, दीपावली का पर्यायवाची है दीपमालिका और दीपावली का पर्यायवाची है दीपोत्सव। दुबला का देखिए, दुबला का पर्यायवाची है कृशकाय, दुबला का पर्यायवाची है दुर्बल, दुबला का पर्यायवाची है निर्बल, दुबला का पर्यायवाची है कमजोर, नारी का पर्यायवाची है स्त्री, नारी का पर्यायवाची है स्त्री, नारी का पर्यायवाची है अबला और नारी का पर्यायवाची है वामा। नाव का पर्यायवाची देखिए, नाव है, नाव का पर्यायवाची है जलयान, नाव का पर्यायवाची है नौका और नाव का ही पर्यायवाची है नैया। उसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, नमस्कार का होता है प्रणाम, नमस्कार का होता है अभिवादन और नमस्कार का ही होता है सलाम। आगे देखिए इसमें, निर्मल का होता है पवित्र, निर्मल का होता है पवित्र, निर्मल का ही होता है पावन और निर्मल का ही होता है स्वच्छ। नृप का होता है राजा, नृप का मतलब होता है राजा, नृप का ही मतलब होता है नरपति और नृप का ही मतलब होता है नरेश। यानी आपस में ये बिल्कुल ही एक ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने कहा था कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सभी का अर्थ है जो एक समान है, इसलिए इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है, याद कर लोगे, प्रयास करोगे, रहोगे मेरे साथ तो याद करा के मानूंगा। यदि आपने मेरा साथ नहीं दिया तो आप नहीं कर पाओगे याद, लेकिन मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे आप चलते रहे तो अवश्य ही मैं इनको सबको याद करवा दूंगा। ये नहीं और भी याद करवा दूंगा, लेकिन आप दीजिए मेरा साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक गरीब विद्यार्थियों के पास में जो ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते उनके पास में शेयर करें। मेरे इस चैनल जिज्ञासा क्लासेस को लाइक करें कि मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आपकी तरफ से ये प्रोत्साहन मिलता है कि जिससे कि मैं अधिक से अधिक और वीडियो बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। आगे देखिए इसमें, निर्मल का देखिए, निर्मल का होता है पवित्र, निर्मल का होता है पावन, निर्मल का ही होता है स्वच्छ। नृप का देखिए, नृप का होता है राजा, नृप का होता है नरपति और नृप का ही होता है नरेश। नदी का होता है सरिता, नदी का होता है तटिनी, नदी का ही होता है नद और नदी का होता है तरंगिणी। नरक का देखिए, नरक का होता है यमलोक, नरक का होता है यमलोक, नरक का ही होता है दुर्गति और नरक का होता है यमपुर और नरक का ही होता है संघात। नौका का देखिए, नौका का होता है नाव, नौका का ही होता है तरिणी और नौका का ही होती है तरी। प्रेम का पर्यायवाची देखिए, प्रेम का पर्यायवाची है प्रीति, प्रेम का ही पर्यायवाची है स्नेह, प्रेम का ही पर्यायवाची है प्यार। पत्नी का देखिए, पत्नी को कहते हैं भार्या, पत्नी का ही पर्यायवाची है वधू और पत्नी का ही पर्यायवाची है दारा। आगे देखिए पवन का, पवन का पर्यायवाची है हवा, पवन का ही पर्यायवाची है वायु और पवन का ही पर्यायवाची है समीर। पुत्र का देखिए, पुत्र का पर्यायवाची है तने, पुत्र का पर्यायवाची है बेटा और पुत्र का ही पर्यायवाची है आत्म। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी बहुत कुछ है इसमें। असुर का देखिए, असुर का पर्यायवाची है दैत्य, असुर का पर्यायवाची है दानव और असुर का पर्यायवाची है निशाचर। अमृत का पर्यायवाची है सुधा, अमृत का पर्यायवाची है सुधा
अमृत का ही पर्यायवाची है पीयूष, और अमृत का ही पर्यायवाची है सोम, और अमृत का पर्यायवाची है अम्य। अग्नि का पर्यायवाची है आग, अग्नि का पर्यायवाची है ज्वाला, अग्नि का पर्यायवाची है अनल, अग्नि का पर्यायवाची है पावक। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ विलोम हैं जो कई बार रिपीट होंगे। आप इस चीज़ को न माने कि ये तो पहले पढ़ा दिए लेकिन ये वापस दोबारा क्यों आ रहे हैं। आप इन पे फोकस कीजिए कि दोबारा आने का कारण भी कोई न कोई होता है, क्योंकि ये बार बार मैं इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ कि हो सकता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगे, इसकी वजह से मैंने इनको बार बार यहाँ पे डाला और आपको मैं बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आगे असुर का देखिए, असुर का होता है राक्षस, असुर का होता है दैत्य, असुर का होता है दानव, और असुर का होता है धनुज। आगे देखिए अहंकार, अहंकार का होता है घमंड, अहंकार का होता है गर्व, अहंकार का होता है द्रप, अहंकार का होता है अभिमान। अच्छा का देखिए, अच्छा का होता है शुभ, अच्छा का होता है शोभन, अच्छा का होता है उचित, और अच्छा का ही होता है उपयुक्त। अरण्य का देखिए, अरण्य का होता है कानन, अरण्य का ही होता है जंगल, अरण्य का पर्यायवाची होता है वन, और अरण्य का ही होता है विपिन। उसी प्रकार से देखिए आगे, आँख का होता है नेत्र, आँख का ही होता है लोचन, आँख का ही होता है नयन, और आँख का ही होता है चक्षु। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आम्र का होता है आम, आम्र का ही होता है रसाल, आम्र का ही होता है फलराज, और आम्र का ही होता है अमृत फल। आभूषण का देखिए, आभूषण का देखिए, इसमें आभूषण का होता है भूषण, आभूषण का होता है अलंकार, आभूषण का होता है गहना, और आभूषण का ही होता है जेवर। आनंद का देखिए, आनंद का होता है मोद, आनंद का ही होता है प्रमोद, आनंद के होता है प्रसन्नता, आनंद का ही होता है उल्लास, और आनंद का ही होता है हर्ष। अर्थात हम कह सकते हैं कि आनंद का मतलब भी प्रसन्न होता है, आनंद का मतलब भी प्रसन्नता होता है, आनंद का मतलब भी उल्लास होता है, आनंद का मतलब भी हर्ष होता है, हर्ष का मतलब भी आनंद होता है। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि समानार्थी शब्द होते हैं, और जो समानार्थी शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आगे देखिए, आत्मा का होता है जीव, आत्मा का होता है चैतन्य, आत्मा का होता है क्षेत्रज्ञ। आश्रम का देखिए, आश्रम का होता है मठ, आश्रम का होता है विहार, आश्रम का होता है संघ। आकाश का होता है आसमान, आकाश का होता है नभ, आकाश का होता है गगन। इच्छा का देखिए, इच्छा का पर्यायवाची कामना, इच्छा का पर्यायवाची होता है अभिलाषा, इच्छा का पर्यायवाची होता है इप्सा। इसी प्रकार से देखिए आगे, इंद्र का पर्यायवाची होता है महेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होता है महेंद्र, इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज, इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरेंद्र, और इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। ईश्वर का देखिए, ईश्वर का पर्यायवाची होता है परमेश्वर, ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है जगदीश, ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है प्रभु, ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है ईश, और ईश्वर का ही पर्यायवाची होता है जगन्नाथ। उत्पत्ति का देखिए, उत्पत्ति का पर्यायवाची होता है उद्भव, उत्पत्ति का पर्यायवाची होता है आविर्भाव, और उत्पत्ति का ही होता है जनन। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी बहुत सारे हैं, पढ़ते जाइए और देखते जाइए, समझते जाइए, एक एक चीज़ को याद होंगे, अवश्य होंगे। याद करवाने का काम मेरा है, करने का आपका है। ज़रूर होंगे, एक बार नहीं 1000 बार होंगे। प्रयास करेंगे, बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन क्या कहते हैं कि पहले ही घबरा जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
और जो कोशिश से पहले ही घबरा जाते हैं उसकी नौका पार नहीं होती, उसकी नौका पार नहीं होती। देखिए आगे इसमें उपवन, उपवन का होता है उद्यान, उपवन का होता है आराम, उपवन का होता है बाग। आगे देखिए उन्नति का, उन्नति का होता है उत्थान, उन्नति का होता है अभ्युदय, और उन्नति का होता है उत्कर्ष, और उन्नति का होता है प्रगति। एकांत का पर्यायवाची देखिए, एकांत का होता है निर्जन, एकांत का होता है शून्य, एकांत का होता है सुनसान। ऐरावत का देखिए, ऐरावत का होता है पर्यायवाची गजेंद्र, ऐरावत का होता है इंद्रवाहन, ऐरावत का होता है अब्रमातंग। आगे देखिए कपड़े का, कपड़े का पर्यायवाची होता है वस्त्र, कपड़े का पर्यायवाची होता है वस्न, कपड़े का पर्यायवाची होता है चिर। कमल का देखिए, कमल का पर्यायवाची होता है पद्मज, कमल का पर्यायवाची होता है सरोज, कमल का पर्यायवाची होता है अम्बुज। पद्म भी होता है इसका, क्या होता है, पद्म, पद्म भी होता है इसका। तो आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कमल के पर्यायवाची हो गए पद्म, पंकज, जलज, सरोज। एक और होता है इसका जलज, पद्म, पंकज, जलज, सरोज। आगे देखिए इसमें किरण का, किरण का होता है रश्मि, किरण का होता है अंशु, किरण का होता है मरीचि। कुबेर का देखिए, कुबेर का पर्यायवाची होता है यक्षपति, कुबेर का ही होता है धनाधीप, और कुबेर का ही पर्यायवाची होता है यक्षराज। क्रोध का देखिए, क्रोध का पर्यायवाची होता है गुस्सा, क्रोध का ही पर्यायवाची होता है रोष, क्रोध का ही पर्यायवाची होता है आवेश, क्रोध का ही पर्यायवाची होता है आवेश। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण, कृष्ण का होता है गोपीनाथ, कृष्ण का होता है गोपीनाथ, कृष्ण का ही होता है केशव, कृष्ण का ही होता है केशव, कृष्ण का ही होता है गिरधर, कृष्ण का ही होता है कपट, कृष्ण का होता है कृष्ण का होता है गिरधर। और कपट, कपट का देखिए, कपट का होता है छल, कपट का होता है छल, कपट का होता है छल, कपट का होता है धोखा, कपट का होता है वंजना। कपट का क्या हो गया, छल, धोखा और व्यंजना। कमल का देखिए, कमल का हो गया वारिज, कमल का हो गया नीरज, कमल का हो गया सरसीज, कमल का हो गया सरोज, कमल का हो गया पंकज, कमल का हो गया अरविंद। कान का देखिए, कान का पर्यायवाची है कर्ण, श्रवण और श्रोता। कान का कौन कौन से हो गए, कर्ण, श्रवण और श्रोता। आगे देखिए इसमें किनारे का, किनारे का पर्यायवाची होता है तट, किनारे का पर्यायवाची होता है तीर, किनारे का पर्यायवाची होता है पुलीन, और पर्यायवाची होता है किनारे का कगार। आगे देखिए इसमें कृष्ण का पर्यायवाची होता है घनश्याम, कृष्ण का पर्यायवाची होता है मोहन, कृष्ण का पर्यायवाची होता है केशव, और कृष्ण का पर्यायवाची होता है गोपाल, और कृष्ण का पर्यायवाची होता है मुरारी। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कोयल का होता है पिक, कोयल का ही होता है कोकिल, कोयल का होता है श्यामाय, और कोयल का ही होता है वसंत दूत। कामदेव का देखिए, कामदेव का पर्यायवाची होता है मदन, कामदेव का ही पर्यायवाची होता है मनोज, कामदेव का ही पर्यायवाची होता है मनसिज, कामदेव का ही होता है रतिपति। कौशल का देखिए, कौशल का पर्यायवाची होता है कुशलता, कौशल का पर्यायवाची होता है निपुणता, कौशल का पर्यायवाची होता है प्रवीणता, कौशल का ही पर्यायवाची होता है चतुराई। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प का देखिए, पुष्प का पर्यायवाची है कुसुम, पुष्प का ही पर्यायवाची है सुमन, और पुष्प का ही पर्यायवाची है प्रसून। उसी प्रकार से देखिए पति का है, पति का पर्यायवाची है स्वामी,
पति का ही पर्यायवाची है कर्ता, पति का ही पर्यायवाची है नाथ, पति का पर्यायवाची है सावन और पति का ही पर्यायवाची है कांत। पत्थर का देखिए, पत्थर का पर्यायवाची है पाषाण, पत्थर का ही होता है पाहन, पत्थर का पर्यायवाची होता है प्रस्तर, पत्थर का ही पर्यायवाची होता है अश्म। पर्वत का देखिए, पर्वत का होता है चट्टान, पर्वत का पर्यायवाची होता है अचल, पर्वत का ही पर्यायवाची होता है गिरि, पर्वत का ही पर्यायवाची होता है शैल, पर्वत का ही पर्यायवाची होता है भूधर। पवित्र का देखिए, पवित्र का पर्यायवाची होता है पावन, पवित्र का पर्यायवाची होता है पूत, पवित्र का पर्यायवाची होता है शुचि, पवित्र का ही पर्यायवाची होता है निर्मल और पवित्र का ही पर्यायवाची होता है पुण्य। पक्षी का देखिए, पक्षी का पर्यायवाची होता है खग, खग मीन्स भी पक्षी होता है, विहंग मीन्स भी पक्षी होता है, नवचर का अर्थ भी पक्षी होता है, विहंग का भी अर्थ पक्षी होता है, पखेरु का अर्थ भी पक्षी होता है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे कि इस पर्यायवाची के अंदर 2 बार विहंग विहंग आया है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये विहग है और वो विहंग है, जबकि दोनों का मतलब ही पक्षी होता है। तो इसको लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो कि विहग का अर्थ क्या होता है और विहंग का अर्थ क्या होता है। अर्थात विद्यार्थियों, इसको मैं आपको साफ साफ बता दूं कि विहग का अर्थ भी पक्षी होता है और विहंग का अर्थ भी पक्षी होता है। देखिए आगे विद्यार्थियों, पुत्री का हो गया तनया, पुत्री को ही कहते हैं कन्या, पुत्री को ही कहते हैं सुता, पुत्री को ही कहते हैं तनुजा और पुत्री को ही कहते हैं लड़की और पुत्री को ही कहते हैं बेटी। पृथ्वी का देखिए, पृथ्वी का है, पृथ्वी को कहते हैं भू, भू मीन्स भी पृथ्वी होती है, पृथ्वी को ही कहेंगे भूमि, पृथ्वी को ही कहेंगे धरा, पृथ्वी को ही कहेंगे वसुंधरा, पृथ्वी को ही कहेंगे अचला। ब्राह्मण का देखिए, ब्राह्मण का है द्विज, ब्राह्मण का पर्यायवाची है भूदेव और ब्राह्मण का ही पर्यायवाची है विप्र। देखिए ब्रह्मा का पर्यायवाची है कमलासन, ब्रह्मा का पर्यायवाची है चतुरानन और ब्रह्मा का ही पर्यायवाची है प्रजापति। बादल का देखिए, बादल का हो गया जलद, बादल का ही हो गया मेघ और बादल का ही हो गया नीरद। भौरे का देखिए, भौरे का हो गया मधुप, भौरे का हो गया मधुप, भौरे का ही हो गया अली और भौरे का हो गया मधुकर और भौरे का हो गया सटपथ और भौरे का ही हो गया भृंग। मूर्ख का देखिए, मूर्ख का पर्यायवाची है जड़, मूर्ख का ही होता है अज्ञ और मूर्ख का ही पर्यायवाची होता है मूढ़। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मित्र का देखिए, मित्र को ही कहते हैं सखा, मित्र को ही कहते हैं साथी और मित्र को कहते हैं दोस्त और मित्र को यार भी कहते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द इसमें बहुत सारे हैं और भी हैं अभी इसमें। मुख का देखिए, मुख का है आनन, मुख को ही कहते हैं मुँह और मुख को ही कहते हैं वदन। मनुष्य का देखिए, मनुष्य को कहते हैं मनुज, मनुष्य का पर्यायवाची है आदमी, मनुष्य का ही पर्यायवाची है इंसान और मनुष्य का ही पर्यायवाची है नर और मनुष्य का ही पर्यायवाची है मानव। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य को मनुज, आदमी, इंसान, नर, मानव आदि नामों से जाना जाता है। मदिरा का देखिए, मदिरा को कहते हैं सुरा, मदिरा को कहते हैं वारुणी, मदिरा को कहते हैं शराब और मदिरा को कहते हैं मधु। महादेव का देखिए, महादेव का है पर्यायवाची शिवा, महादेव का पर्यायवाची है आशुतोष, महादेव का पर्यायवाची है शंकर, महादेव का पर्यायवाची है पशुपति, महादेव का पर्यायवाची है सतीश और महादेव का पर्यायवाची है शंभु। मेघ का देखिए,
मेघ का है वारिद, मेघ का है जलद, मेघ का है धराधर, मेघ का है बादल, मेघ का है नीरद। मछली का देखिए, मछली का पर्यायवाची होता है मीन, मछली को ही कहते हैं सफरी। मयूर का पर्यायवाची देखिए, मयूर को कहते हैं मोर, मयूर को ही कहते हैं सिखे, और मयूर को ही कहते हैं केरी। आगे देखिए इसमें मित्र का देखिए, मित्र का देखिए, मित्र को कहते हैं सखा, मित्र को ही कहते हैं दोस्त, मित्र को ही कहते हैं साथी, मित्र को ही कहते हैं सहचर, और मित्र को ही कहते हैं सहृदय। आजकल सभी के कोई न कोई एक मित्र अवश्य होता है। तो आप देख लो प्यारे विद्यार्थियों, आपके मित्र को भी कितने नामों से जाना जाता है। इसलिए आप हिंदी के हो और हिंदी की ज़बरदस्त आप तैयारी कर रहे हो, तो बार बार इन नामों से अपने मित्र को पुकारें, तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपको पर्यायवाची शब्द भी याद हो जाएगा और आपको अपनी मित्रता का फर्ज भी पूरा हो जाएगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, माता, माता को कहते हैं मातृ, माता को कहते हैं जननी, माता को कहते हैं अम्बा, माता को ही कहते हैं माँ। तो ये माँ के पर्यायवाची हो गए। आगे देखिए इसमें मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, मिथ्या का ही मतलब होता है नृषा, मिथ्या का ही मतलब होता है असत्य, और मिथ्या का ही मतलब होता है ये अथार्थ, अर्थार्थ बोल सकते हैं इसको। मृत्यु का देखिए, मृत्यु का होता है अंत, मृत्यु का होता है निधन, मृत्यु का होता है मौत, और मृत्यु का होता है देवसान, जो देवगमन हो जाता है। देखिए आगे मुसीबत, मुसीबत का देखिए, मुसीबत का होती है आपत्ति, मुसीबत का पर्यायवाची होता है विपत्ति, मुसीबत का पर्यायवाची होता है आफत, और मुसीबत का ही होता है विपदा। मुनि का देखिए, मुनि का पर्यायवाची होता है व्रति, मुनि का ही होता है तपस्वी, मुनि का होता है साधु, मुनि का होता है तापस, और मुनि का ही होता है योगी। मुखिया का पर्यायवाची देखिए, मुखिया, मान लीजिए आपके घर में कोई मुखिया है, तो उसके पर्यायवाची क्या क्या होंगे, देखते जाइए प्यारे विद्यार्थियों। ज़रूर आप इसको देखकर एक महसूस करेंगे कि मेरे घर में मुखिया होने के बावजूद कभी हमने उसको अनेक नामों से नहीं पुकारा। तो आज देखते हैं कि उनके क्या क्या नाम हैं। देखिए इसमें मुखिया को कहते हैं सरदार, मुखिया को कहते हैं अगुआ, मुखिया को कहते हैं नेता, और मुखिया को कहते हैं प्रधान। युवती का देखिए, युवती का पर्यायवाची है रमणी, युवती का पर्यायवाची है प्रेमदा, और युवती का पर्यायवाची है तरुणी। यश का देखिए, यश का पर्यायवाची है ख्याति, यश का ही पर्यायवाची है कीर्ति, और यश का पर्यायवाची है प्रसिद्धि, और यश का ही पर्यायवाची है नाम। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रोशनी का पर्यायवाची है उजाला, रोशनी का पर्यायवाची है प्रकाश, रोशनी का पर्यायवाची है जगमगाहट, रोशनी का पर्यायवाची उजाला भी है, प्रकाश भी है, और जगमगाहट भी है। रसना का देखिए, रसना का देखिए, रसना से तात्पर्य होता है जीव। रसना का सीधा अर्थ पे ले जाएं तो हम कह सकते हैं कि जो रस की प्राप्ति करती है, हमें रस के बारे में बताती है, उसको जिह्वा कहते हैं। तो रस का हो गया जीव, रस का ही पर्यायवाची हो गया जिह्वा, और रसना का ही हो गया रसेंद्रिय, और रसना का ही हो गया जुबान। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, रक्त का देखिए, रक्त का है रुधिर, रक्त का है खून, रक्त का है शोणित, और रक्त का है लहू। यानी ये रक्त के अनेक नाम हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द यानी विलोम शब्द कहते हैं। राक्षस का देखिए, राक्षस का होता है निशाचर, राक्षस का होता है पिशाच, राक्षस का होगा दैत्य, और राक्षस का होगा धनुष। रावण का देखिए, रावण का होता है दशानन, रावण का होता है लंकापति, और रावण का ही होगा दशकंदर। राजा का देखिए, राजा का होगा नृप, राजा का होगा महीप, राजा का होगा भूप,
राजा का होगा नरेंद्र और राजा का होगा भूपति। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत बारे बता दिए, इतने कैसे याद होंगे। कोई बात नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, आप तैयारी भी तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कर रहे हो, तो हमें कठिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, मेरी क्लास को बार बार देखते रहिए, बार बार इसका रिपीटेशन करते रहिए। एक स्थिति ऐसी आएगी कि अवश्य आपके कंठस्थ हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। बिगर प्रयास के कुछ नहीं होता, इसलिए आप अपना प्रयास जारी रखें, कल का इंतज़ार न करें, आज से ही अपना प्रयास जारी कर दें। और तब तक आपकी परीक्षाएं न हों, तब तक अपने प्रयास को जारी रखें। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अभी इसमें और हैं। रात्रि का देखिए रात, रात्रि का है रजनी, रात्रि का है यामिनी और रात्रि का है विभावरी। लक्ष्मी का है रमा, लक्ष्मी का ही है कमला, लक्ष्मी को कहते हैं चंचला और लक्ष्मी को कहते हैं श्री। वृक्ष का देखिए, वृक्ष को कहते हैं पेड़, वृक्ष को कहते हैं द्रुम, वृक्ष को कहते हैं पादप और वृक्ष को कहते हैं तरु। विष्णु का देखिए, विष्णु को कहते हैं नारायण, विष्णु को कहते हैं केशव, विष्णु को कहते हैं लक्ष्मीपति। शत्रु का देखिए, शत्रु का है दुश्मन, शत्रु का है रिपु, शत्रु को ही कहते हैं अरि, शत्रु को कहते हैं वैरी और शत्रु को ही कहते हैं विपक्ष। आगे देखिए इसमें शोभा का देखिए, शोभा का है कांति, शोभा का ही तात्पर्य छटा, छटा। शोभा का ही मतलब होता है प्रभा, शोभा का मतलब होता है आभा और शोभा का ही मतलब होता है सुषमा। तो ये सारे जो पर्यायवाची हैं ये शोभा के हैं, आभा के भी हो सकते हैं, सुषमा के भी हो सकते हैं, छटा के भी हो सकते हैं, प्रभा के भी हो सकते हैं। आपस में एक दूसरे के ये पर्यायवाची हैं। समुद्र का देखिए, सागर, समुद्र का है सिंधु, समुद्र का है रत्नावर और समुद्र का ही है प्योदी। सरस्वती का देखिए, सरस्वती का है शारदा, सरस्वती का है वीणा, सरस्वती को ही कहते हैं वीणावाणी और सरस्वती को ही कहते हैं वीणावादिनी। सांप का देखिए, सांप का होता है सर्प, सांप का होता है सर्प, सांप को ही कहते हैं नाग, सांप को ही कहते हैं भुजंग, सांप को ही कहते हैं विषधर और सांप को ही कहते हैं फणी। सूरज का देखिए, सूरज का पर्यायवाची है, सूरज को कहते हैं सूर्य, सूरज को ही कहते हैं दिनकर, सूरज को ही कहते हैं दिवाकर, सूरज को ही कहते हैं भानु और सूरज को ही कहते हैं भास्कर। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरीके से मैंने पर्यायवाची शब्द की एक कक्षा आपके सामने उपलब्ध करवाई है। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई समस्याएं उत्पन्न होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि आपका प्रश्न क्या है, जिससे कि मैं उसका उत्तर बेहतरीन तरीके से आपको बता सकूं। हो सकता है मेरी नज़र से कोई पर्यायवाची शब्द छूट गया हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, क्योंकि मैं जल्द ही आपको पर्यायवाची शब्द की दूसरी क्लास भी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप जो पर्यायवाची शब्द मुझे बताएंगे उन पर्यायवाची शब्दों को मैं मेरी क्लास में जल्द से ऐड करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास अंतिम है। क्लास के लास्ट में एक छोटा सा मेरा संदेश है। ये संदेश है कि जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं, बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित होने के वजूद भी मैदान नहीं छोड़ते, जो हार निश्चित होने के वजूद भी मैदान नहीं छोड़ते। अर्थात इससे हमें एक संदेश मिलता है कि यदि व्यक्ति को पता है कि मेरी जीत अवश्य है तो उसे तो उस जुनून से लड़ जाता है और वो लड़ भी लेता है। लेकिन जो व्यक्ति बहादुर वो कहलाते हैं जिनको ये पता है कि मेरी हार निश्चित है और मुझे इसमें किस तरीके से जीतना है,
तो जब उसके सामने एक जुनून पैदा हो जाता है इस चीज़ का कि मुझे इनसे लड़के किसी न किसी प्रकार से मेरी जीत घोषित करनी है, तो अवश्य उसको सफलता मिल जाती है। ये मेरा छोटा सा संदेश है आपको, इसलिए घबराइए मत प्यारे विद्यार्थियों। जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले प्यारे लाडलो, आपको मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माता पिता को जो आपको इतने कीमती समय में आपको मेरी क्लास बताते हैं, मेरे बारे में बताते हैं और आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने का मौका दिया है, उन माता पिताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि आप अपने बच्चे को उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जिस मंजिल पे आगामी जो बच्चे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं वो आप कक्षा 5 से ही कर रहे हैं। तो क्यों ना आपके बच्चे अवश्य सफल होंगे, ये तो मेरा पक्का वादा है। ये मेरा भी प्रयास रहा है कि मैंने भी लगभग 5 से 6 साल से इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस ग्रहण किया है कि मैंने जब भी किसी को तैयारी करवाई है तो उनके जिनके माता पिताओं का सहयोग रहा है, जिन बच्चों को, वो सफल भी अवश्य हुए हैं। तो मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वाले माता पिताओं को, कि अपने बच्चे को पढ़ाई के प्रति सजग रखें और अपने बच्चे को जो भी वो चाहें पढ़ाई के प्रति वो सामग्री उनको लाकर दें, जिससे कि वो अपना ज्ञान की बढ़ोतरी कर सकें और आगामी होने वाली परीक्षाओं में अच्छी सफलता से वो पास हो सकें। अब लेता हूँ मैं मेरी इस क्लास से विदाई। मिलता हूँ अगली क्लास में जल्द ही, बहुत ही जल्द लौटूँगा। आपका प्रयास और आपका साथ मेरे लिए सदैव बना रहे और मैं आपको इसी प्रकार से अच्छी अच्छी बातों के साथ आपके कोर्स को भी पूर्ण करवाता रहूं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलूँगा अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष बहुत ही अच्छा रहे, बहुत अच्छे पल रहें। कोई बात नहीं, महामारियाँ आती रहती हैं, चलती रहेंगी। आप कोई बात नहीं, ऑफलाइन क्लास लेने में असमर्थ होते हैं तो देखिए मेरी ऑनलाइन क्लासें, बार बार देखिए। फिर भी यदि कोई कमी रह जाती है तो मुझे अवश्य बताएं, जिससे कि मैं मेरी कमियों को पूरा कर सकूं। चलता हूं, मिलूँगा अगली क्लास में वही पर्यायवाची शब्द के टॉपिक के साथ में। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।